प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम सतसार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद बंधन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, सदगुरु राम सुखदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दीन दिन दिन हो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज। जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं को। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, जप तप करनी जो, ये सब मिलके भजन की बराबरी नहीं कर सकते। और अगर वो दुर्लभ प्रेम हमारे अंदर आ गया, तो वो भजन को नहीं पकड़ पाता, भजन उसको नहीं पकड़ पाता। वो दुर्लभ प्रेम आ जाए हमारे अंदर, आता कैसे है? ज्ञान से। जब हम सही बात को समझ जाते हैं, तो हर चीज हमारे सामने साफ साफ दिखाई देने लगता है। जरा सा भी अगर हम गफलत में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो हमारा भजन नहीं होता। सदगुरु सुखराम जी महाराज जब रिछोला के लिए जा रहे थे, बिराही राम चौकी से, अपने पिछले जन्म के भाई तुलसा जी को ज्ञान दे के अपने साथ मोक्ष ले जाने के, तो रास्ते में महाराज के संग लोगों ने शास्त्रार्थ किया, ज्ञान को समझा और पूछा। जलोदा में विठलराव जी का विवाद हुआ, संवाद हुआ। विठलराव ज्ञानी था, पंडित था, उसे वेद का ज्ञान था, इसलिए वो महाराज से बहस करते थे। क्यों? कि जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो वेद की भाषा को प्रामाणिक मानता है, भागवत की भाषा को प्रामाणिक मानता है। तो महाराज कहते हैं, विठलराव कहता है कि महाराज
बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये ज्ञान नहीं मिला, इसका कारण क्या है? आप कहते हो कि 88,000 जो ऋषि बैठे जंगलों में तप कर रहे हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको ये ज्ञान नहीं मिला क्या? महाराज ने कहा नहीं मिला। तो क्या वो बैठे हुए हैं? महाराज कहा हाँ बैठे। सत्य तो यही है ना। अगर आप बैठे हुए को गलत नहीं बताओगे तो वो तो बैठा ही चला जाएगा। तो महाराज कहते हैं ऐसा क्यों हुआ कि बड़ा पुरुष दोए विध होई, जाने भेद कहूं मैं तोई, एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बल इध की धारी। अब बड़ा पुरुष किसको कहेंगे? महाराज जी ने कहा कि जितने भी बड़े महापुरुष हुए इनको ये ज्ञान नहीं मालूम। तो ये कैसे बातें होगी? तो महाराज समझाते हैं बड़ा पुरुष पहले आप जानते किसको? बड़ा पुरुष कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज वहाँ बहुत ऊंची संगत हो रही है, बहुत भारी संगत हो रही है। तो बहुत भारी संगत किस मामले में हो रही है? भीड़ ज्यादा है इसलिए, टेंट बड़ा लगा इसलिए, गाना बजाना ज्यादा हो रहा है इसलिए, या ज्ञान चर्चा ज्यादा भारी हो रहा है इसलिए? कई प्रकार से भारी चीज मानी जाती है। एक आदमी शरीर से बलवान है, वो भी तो भारी आदमी है। एक आदमी ज्ञान से बलवान, एक आदमी पैसे से बलवान। अब बड़ा पुरुष आप किसको मानते हो? तो बात समझाते हैं कि थोड़े थोड़े संगत या नाही, जहाँ कुदरत कला उदय हुए माई, अकुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माई। बोल रहा जैसे राम कथा होती है, भागवत की कथा होती है, ऐसे इस ज्ञान का प्रचार नहीं। क्यों प्रचार किस बात का होता है? जैसे आप देखते हैं बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें बहुत मिलती हैं, जहां 500,000 रुपए में आपके पूरे शादी का सेट तैयार हो जाएगा। तो उसकी दुकानें भी बहुत हैं। और तो और लोग मोटरसाइकिल पे लेके बेचते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लोग मोटरसाइकिल पे रख के फेरी लगा के भी बेच लेते हैं। लेकिन हीरा की ज्वेलरी क्या हर जगह मिलती है? क्या इसका दुकान हर जगह है? क्या इसकी साइकिल से बेची जाती है? महाराज कहते हैं अब दुकान तो सब जगह है, जेवर तो हर जगह मिल रहा है। ऐसे ही ज्ञान तो बहुत है संसार में, लेकिन ये ज्ञान क्यों नहीं फैला या फैलता? इसी कारण से इसमें रस नहीं है, इसमें राग नहीं है। ये विज्ञान है। जहां राग है वहां रस है, जहां रस है वहां पे मक्खियां जाती हैं। और यहां तो बेराग है, यहां राग है ही नहीं, इसमें आनंद कहां से आएगा? अब हम लोग तो आनंद जबरदस्ती ढकेल देते हैं। क्यों? अब प्रभाती के राग में हारमोनियम का क्या जरूरत, तबला की क्या जरूरत? नहीं, ये तो हम लोग क्यों कर देते हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि दुनिया जो थोड़े बहुत हमारे पास फंसे भी है ना, वो भी छटक छटक के भाग रहे हैं। तो भैया हम बजा लेंगे का दिक्कत। लेकिन सत्य तो ये है कि महाराज जी का राग और महाराज जी का ज्ञान, अगर उस धुन में उस राग में बोलो तो महाराज आनंद आता है। लेकिन बात वही आती है कि ग्राहक कहां है? ग्राहक तो पहले बैठते ही, आजकल के ग्राहक तो पहले बैठते ही देखते हैं कि तबला पेटी तो कुछ है नहीं, कि महाराज क्या बोलेंगे। मेरा यवतमाल में चातुर्मास जब हुआ तो उन्होंने 500 रुपए, 2012 की बात है,
500 रुपए का तबला वाला और 500 रुपए का पेटी वाला लाके बगल में बिठा दिया। ऐसे मैं बैठा, वो भी बैठ गए। अब मैं कुछ बोलूं तो बोले टीं, और नहीं है तो ढोलक वाला बैठे करेगा कैसे, धड़ाम। अरे हम बार बार उसको देखें, हमने कि भाई ये क्या कर रहा है। अब हम चूंकि वो बैठा है और हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तड़ापीन बम, तो हम 2-4 हर्जे झोंक दिए, हमें ले तू बजा के अपना कोटा पूरा कर ले, नहीं तो तू ऐसे ही करता रहेगा। और 2-4 हर्जे बोलने के बाद हमने कहा अब आप बीच में मत बोलो, अब हमको बोल ले, तेरा कोटा पूरा हो गया ना। फिर शाम को मैंने आयोजकों को बुलाया, हमने कहा महाराज ये तबला पेटी वाले कैसे, उन्होंने कहा महाराज 1000 रुपये रोज में हैं, क्योंकि इनके बगैर महफिल जमेगी नहीं, महफिल नहीं जमेगी। हमने कहा हम कोई मदारी वाले हैं जो महफिल जमाने आए, कि महाराज कोई आएगा नहीं, हमके मत आए, आप हमको भगा देना बीच में से, क्या फर्क पड़ता है, हैं? हम रिझाने वाले थोड़ी हैं कि उनको रिझाने आए, उनको मनाने आए, पटाने आए। जब संत और सदगुरु शिष्य को पटाने लगेंगे तो शिष्य का क्या होगा, जब डॉक्टर मरीज को पटाने लगेगा मरीज का क्या होगा। हमने कहा इनको बंद कर दीजिए। वो क्या महाराज हमारा सब फंक्शन बेकार हो जाएगा, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। मैंने कहा आप इनको हटाइए, अगर आपके यहाँ भीड़ नहीं आएगी तो 60,000 रुपया हम देंगे। टेलर मास्टर बीच में बैठे भी, और पहले दिन के बाद उनको मैंने मना कर दिया, अगर भीड़ नहीं पड़ेगी तो 60,000 रुपया आप हमसे ले लें, लेकिन मैं इनके संग में 60 दिन नहीं काट सकता भाई। ये बीच में टम टिम करते ही रह जाएंगे। और नतीजा क्या हुआ महाराज, कि जिस दिन से सत्संग शुरू किया था चातुर्मास, उस दिन राम जी की कृपा से जितने लोग आए थे, उसके बाद दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई। उनके गणपति मंदिर में बैठने के लिए जगह नहीं बचा। हमने उनको पूछा, मैं क्यों भाई, ये बिना तबला पेटी के भी लोग आ रहे हैं, कि यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप सुरगुण भक्ति वालों को खुलेआम तमाचा मार रहे हो, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही, कोई नाराज हो ही नहीं रहा है। मैं तमाचा नहीं मार रहा, ये आपकी भाषा गलत है, ज्ञान दे रहा हूं, और ज्ञान लेने के लिए जीव आया है संसार में। हर आदमी ज्ञान चाहता है, हर आदमी अपना सही मार्ग चाहता है, नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, जब आप देंगे तो लेगा। तो मैं कहते हैं कि बिठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। हर आदमी अपने अपने भक्ति की तारीफ करता है, आप भी करते हो, तो कौन सी बड़ी बात है। आज तक कभी किसी ने अपने भक्ति की कोई बुराई करी क्या? जिससे पूछो सब कहते नहीं हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। आप भी कह रहे हो हमारा ठीक है, हम तो वही मानेंगे। तो जग में फैलो क्यों नाई, सारी दुनिया राम भजन क्यों नहीं करने लगी, सब राम राम क्यों नहीं करते हैं? कि जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। अगर आप कहते हो कि इसमें पराक्रम बहुत है, तो चलिए एक आदमी के समझ में नहीं आया, 2 आदमी के समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कोई लग रहा है? बड़ा चीज किसको अच्छा नहीं लगता? अगर इसमें पराक्रम ज्यादा है, रिद्धि सिद्धि है, तो फिर दुनिया को लगना चाहिए ना इससे। तो महाराज कहते हैं कि वेद वेद, विठ्ठलराव कह रहे हैं महाराज जी से, कि वेद वेद तुम किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। ये सारा संसार कोई पागल है क्या? कोई कुछ भक्ति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्यों किया? आपको पता है ना, 24 पैगंबर मुसलमानों में हुए, रहमान साहब से लेके मोहम्मद साहब तक। रहमान साहब र से शुरुआत हुआ था, र से, और म से मोहम्मद साहब से बंद हो गया।
ऋषभ देव जी महाराज जी से शुरू हुआ, महावीर स्वामी में बंद हो गया। राम की कड़ी पूरी हो गई। नहीं, रहमान साहब से महावीर स्वामी तक, रहमान साहब से मोहम्मद साहब तक राम की कड़ी पूरी हो गई। मोहम्मद साहब का एक भी कोई पैदा हुआ क्या? नहीं, राम की कड़ी पूरी हो गई। और जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव जी, आखिरी हुए थे महावीर स्वामी। उसके बाद क्यों नहीं हुआ कोई? सब जैनी पहले भजन करते थे, सब मुसलमान पहले भजन करते थे, अब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको सरल से सरल रास्ते पर लगा के भटका दिया। तो भाई कहते हैं कि वेद वेद तुम उला किया, तो सब जगत धार क्यों लिया। आप कह रहे हो वेद मत करो, ये मत करो, तो ये संसार क्यों करता है कि जाग जाग सबके मन भावे। जिसको देखो सब कितने आनंदित हैं। बल्कि वो लोग तो राम से नईयों से कहते हैं कि तुम जब से राम से नहीं बने हो तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ आ गया है। तुमने देवी देवताओं को छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ आ गया। सही बात यह है कि हमने देवी देवताओं को छोड़ा ही नहीं, इसीलिए विपत्ति का पहाड़ आ रहा है। क्योंकि प्रगट में तो छोड़ने का नाटक कर दिया, लेकिन अंदर से नहीं छोड़ा। अंतर में लो ना ही भरोसो, फिर आन मनावे। महाराज जी सब बात समझते कि ऐसे भी राम से नहीं होंगे, कि मुंह से तो कहेंगे कि अंतर में तो भगवान है, भगवान तो मेरे पास है, अंतर में लो ना ही भरोसे। ये महाराज जी की भाषा है। महाराज जी जानते थे कि ऐसे ही लोग होंगे। ऊपर से तो चिल्लाएंगे, अरे राम भजन के अलावा कुछ नहीं, राम भजन करना चाहिए। सत्य तो यह है कि ना ही भरोसो, अंतर में भरोसा है ही नहीं, फिर आन मनावे। आन उपासना क्यों करते हैं? भरोसा ही, अपने गुरु पे भरोसा नहीं, अपने भजन पे भरोसा नहीं। तो महाराज कहते कैसु कह राम सुनो वेद आणी, वेद भेद फैला इम जानी। जिनका रजय जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। ये जीव संसार में आनंद लेने के और वेद में यही बात बताई गई। सवेरे सभा में बोला था ना कि 13 करोड़ बार अगर आपने गायत्री का जप कर लिया, गायत्री सिद्ध हो जाएंगी और आपकी जबान सिद्ध हो जाएगी। आप जो बोलोगे वही हो जाएगा, लेकिन इसको करने में 45 साल लगेंगे। अब संसार ये नहीं देखता कि हमारी उम्र कितनी है, हमको रहना कितने दिन है, हैं? अगर आदमी का हिसाब किताब लगा दिया जाए महाराज, तो उसको संसार में कितना दिन बाकी रह गया रहने को। भाई कहते हैं इनका रहने कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन भेद आवे। वेद वेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। बोलो राम। जिस ज्ञान का प्रचार तेजी से होता है, घर घर में होता है, हमारे इस्लाम धर्म में घर घर में मौलवी जाके छोटे से बच्चे को जो आई नहीं जानता उसको इस्लाम की शिक्षा देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में है कोई ऐसा सिस्टम? 16-16 साल के बच्चे हो जाते हैं,
और वो संतों के नाम से बिदक के भाग रहे। धर्म की रक्षा कैसे होगी? हमारा दोष है, हम अपने बच्चों को संतों से नफरत करना सिखाते हैं, घृणा करना सिखाते हैं, और बाकी धर्मों में संतों से प्रेम करना सिखाते हैं, संतों के पास जाना सिखाते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? वो बोला मेरे पापा से पूछ लो, उनको भी नहीं मालूम। और मैंने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो हमने उनके बाप से ही पूछ लिया। हमने कहा बेटा भगवान राम का जन्म तुम ही बता दो। अब वो कैसे कि हमको भी नहीं मालूम। तो कह रहे बता दे बेटा, तुम्हें तो पता है ना। अरे पिछली बार बात हुई थी, तुमको बताया था ना। तो कह रहा कहाँ बताया था आपने और कब बात हुई थी? मैं समझ गया। ये है हमारे सनातन धर्म की ऊंचाई। यहां तो केवल ज्ञान की बात पूछ रहे हैं विठल राव जी महाराज। हमको तो यही नहीं पता है कि हमारे सनातन धर्म के रक्षक कौन है। माँ कहते हैं भोग मिले नाना विद सारा, शोभेदा में कया विचारा, इन कारण धारे सब आई, अमुख सुख नहीं सूझे भाई। बोलो राम। सुख का लालच तो दिया, लेकिन ये सुख कितने दिन रहेगा इसका पता नहीं बताया। सुख का लालच तो दिया कि सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कितने दिन का होगा ये नहीं समझाया। ये बात धीरे से बोलते, सुख मिलेगा सुख मिलेगा। एक बार काशी में मैं केला लेने के लिए गया तो एक चिल्ला रहा था 25 रुपया दर्जन केला, 25 रुपये दर्जन केला। जैसे ही मैं उसके तरफ मुड़ा दूसरा चिल्लाने लगा 10 रुपया दर्जन केला, 10 रुपया दर्जन केला। हमने सोचा कमाल है, केला देखा उसका भी ऐसे उसका भी ऐसे, मैं कमाल है, ये 25 चिल्ला रहा है, ये 10 चिल्ला रहा है। अब इतनी अकल कहाँ साधु संतों के पास रखी है, जुगाड़ बनाए। हम पहुंच गए उसके ठेले, हमने कहा दे दे भाई एक दर्जन। नीचे से सड़ा हुआ केला निकाल के रखा, छोटा छोटा केली। हमें ये क्या है? ये 10 रुपये दर्जन है। हम क्या, और ये तो 25। तो हम तो अभी तो 10 रुपये चिल्ला रहा था, यहाँ दे तो रहा हूं, ले जाओ। तो चिल्ला क्यों रहा था? झूठ क्यों बोल रहा था? महाराज देखो झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तो सीधे कह रहा था 10 रुपया। आप 10 रुपया सुन के मेरे पास आ गए, अब 25 रुपये वाला ले जाओगे, मुझे मालूम। अब मैंने सोचा देख ये होता है माल बेचने का तरीका। ऐसे ही भागवत में, रामायण में ऐसे बेचा गया सुख, लेकिन ये नहीं समझ में आया ये सुख कितने दिन का है। कभी कभी हमको लगता है कि अब जैसे 4 दिन 5 दिन के लिए यहाँ आश्रम में आए, कोई दुख आता है तो हम बड़े बिलबिला जाते हैं। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए ना, फिर तो आपके घर का सुख है ना। ये 5 दिन को भी आप सुख में बदल सकते हैं अगर आप अंत को सोचोगे तब। तो मैं कहते हैं कि भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कया विचार। भोगों की प्राप्ति होगी, सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म विचार। महाराज ने साफ साफ लिख दिया, महाराज जी ने भी वही बात की। सुरगुण सुख, सुरगुण भक्ति करोगे तो सेवा क्या करोगे तो क्या मिलेगा? सुरगुण सुख, सुखराम के निर्गुण ब्रह्म लगा जन्म गमाए। निर्गुण भक्ति करोगे, आवागमन कि हमको कौन सा सुख चाहिए, परमानेंट वाला या अस्थाई वाला, थोड़े दिन वाला। मजे की बात यह है कि सब वक्ता लोग बता भी देते हैं कि अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो आपके गले में माला डाल दिया जाएगा, उसमें जितने फूल होंगे उतने बरस
आप वहाँ सुख भोगोगे, सब बताते हैं। और एक एक फूल झड़ता जाएगा और इस हिसाब से जिस दिन आखिरी फूल झड़ेगा आपको स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया जाएगा, ये भी बताते हैं। लेकिन हम आखिरी बात नहीं सुनते, सुनना ही नहीं चाहते। हम शुरू का ही आनंद लेके उसी में फंस जाते हैं। कथा को पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तो भाई कहते हैं राम राम, वेद जगत स्वार्थ ले गाया। जितनी संसार की भक्ति है उसमें यही स्वार्थ की बात है कि ये पूजा करोगे तो इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे, इन देवता की पूजा करोगे तो ये सुख मिल जाएगा। अब इसकी किसकी करते रहोगे? एक आदमी ने अपने घर में 3 दरवाजे खोल रखे थे। पहला दरवाजा बहुत बड़ा था, दूसरा दरवाजा मिडिल में था, तीसरा बहुत छोटा था। एक आदमी आया, बोला क्यों भैया ये तुमने अपने घर में 3 दरवाजे काहे को खोले? वो हंस के बोला आप नहीं समझोगे, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, मेरे पास 3 तरीके के जानवर हैं। हाँ बड़े आदमी हो, लेकिन बड़े आदमी खाली पैसे से हो कि अकल से भी हो? कुछ आदमी अकल से पैसे वाले नहीं होते, बड़े नहीं होते, ऐसे ही बड़े बड़े हो जाते हैं। तो क्या तुम पैसे वाले हो मान गए, लेकिन अकल से भी तो हो जाते थोड़े से बड़े, क्यों? इसमें क्या बात है? अरे क्या भाई तुम समझते नहीं, मेरे पास एक हाथी है, एक भैंस है और एक बकरिया है। अब तीन जानवर है कि नहीं? तो तीनों के लिए अलग अलग दरवाजा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको सिखाया मत कर। तो ने क्यों एक ही दरवाजे से तीनों नहीं निकल सकते क्या? तुम पागल आदमी हो क्या? अरे बकरी के दरवाजे से हाथी कैसे निकल जाएगा? समझाओ तुम जरा, बुद्धि तो है ही नहीं तुम्हारे पास। बकरी के दरवाजे से हाथी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। फिर कि हाथी के दरवाजे से बकरी निकलेगी, ये तो मैंने